अगर हम बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग कर रहे हैं, दैट मीन्स हमें समझ जाना चाहिए कहीं ना कहीं हमारे अंदर एम्प्टीनेस है। क्योंकि जब हम अंदर से कहीं ना कहीं एम्प्टी होते हैं ना, तो हम वो एम्प्टीनेस को फिल करने के लिए दूसरी चीज़ें करते हैं, और ख़ास करके सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग करते हैं। तो अगर आप बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग कर रहे हैं, तो अवेयर हो जाएं कि कहीं ना कहीं कुछ तो एम्प्टीनेस है जिसे भरने की ज़रूरत है, बट नॉट विद दैट डोपामिन विच वी गेट फ्रॉम सोशल मीडिया। हमें कुछ ऐसा करने की ज़रूरत है जिससे हम वो एम्प्टीनेस फिल कर सके। तो चलिए, आज का लाइव बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, बड़ा ही अमेजिंग है। हमारे आज की लाइव इट्स ऑल अबाउट टैरोट कार्ड रीडिंग, और हमारी जो गेस्ट है वो हम सबके साथ सुपर डुपर टैरोट कार्ड रीडिंग शेयर करने वाली हैं। तो आज एक फन सेशन है, आज कोई सीरियस कॉन्वर्सेशंस नहीं, आज कोई सीरियस टॉपिक नहीं। आज क्वेश्चंस होंगे और उनके आंसर्स होंगे। तो चलिए हमारे गेस्ट से कनेक्ट करते हैं हम। वन सेकेंड। हाय शीतल। बस नेहा जी, कैसे हैं आप? मस्त बढ़िया। तुम बताओ कैसी हो? मैं अच्छी हूँ। आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। तुम्हें आ रही मेरी आवाज? हाँ, क्लियर है? मुझे आ रही है, लेकिन मुझे मुझे आपकी आवाज थोड़ी रुक के आ रही है। मतलब आपकी स्क्रीन बाद में हिल रही है और आवाज पहले आ रही है, ऐसे हो रहा है। शायद थोड़ी देर में ठीक हो जाए। हाँ, थोड़ा सा डिफरेंस है, थोड़ा सा। ओके। ओके। हो लोग सकता भी है ज्वाइन नेटवर्क हो कुछ रहे हैं। प्रॉब्लम हो इसके लिए। ओके। ओके। हाँ। लोग भी ज्वाइन हो रहे हैं, वेरी गुड। आज आप सब क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, ढेर सारे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो नेहा जी, वार्म वेलकम टू अमेजिंग लाइफ। आपका कीमती समय निकालने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू। वी आर थैंक यू लुकिंग शीतल। फॉरवर्ड। हम देख रहे हैं आगे कि कितना इंटरेस्टिंग होने वाला है आज का सेशन। बिकॉज मेरे पास भी कुछ क्वेश्चंस है जो हमें लोगों ने पूछे हैं, तो वो भी हम आपसे पूछेंगे। और लाइव भी हमें जो क्वेश्चंस मिलेंगे वो भी हम आपको पूछेंगे। So let me introduce you all to our super duper guest today. She is Dr. Neha Pradeep Jetpani. और जैसे कि आज टैरोट कार्ड की बात हो रही है और टैरोट कार्ड कर रहे हैं, तो लेट मी टेल अबाउट हर कि वो 19 सालों से टैरोट कार्ड रीडिंग करती है। एंड द अमेजिंग मोस्ट अमेजिंग पार्ट इज दैट शी इज वन ऑफ द 5th बेस्ट टैरोट कार्ड रीडर इन इंडिया. That is really amazing, Neha ji. That is really amazing. We are lucky to have you here. थैंक यू सो मच। और उनकी जो प्रेडिक्शंस है अबाउट विद टैरोट कार्ड रीडिंग जिन्होंने भी कराई है, इट इज वेरी अप टू द मार्क। लाइक लोगों को बहुत फायदा हुआ है उससे। और शी इज वेरी गुड इन काउंसलिंग, शी इज वेरी गुड, शी इज अ लाइफ कोच, शी इज एस्ट्रोलॉजिस्ट, शी इज न्यूमरोलॉजिस्ट, और क्या क्या मैं बताऊं। शी इज मेडिटेशन करते हैं, और शी इज अ योगा थेरेपिस्ट. And she also has been awarded as a Nari Shakti Award. In fact, tarot card में भी उन्हें कुछ awards मिले हैं इस related. So it is really amazing, Neha ji. It is really very amazing. Thank you once again. थैंक यू शीतल। और जो हमारे गेस्ट है, लवली गेस्ट जो अभी देख रहे हैं, जो बाद में देखेंगे, उनको भी हम बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहते हैं। आप हमारे लाइव देखते हैं, पोल्स रिस्पॉन्ड करते हैं, हमारी स्टोरीज रिस्पॉन्ड करते हैं, और इतना सारा हमें प्यार दे रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो आप, आज आप लोग की बारी है। आज क्वेश्चंस मैं नहीं पूछने वाली, आज क्वेश्चंस आप लोग पूछेंगे। तो आप लोग जो क्वेश्चंस पूछेंगे उनके जवाब नेहा जी देंगे। So, is anybody around to ask any question? Please feel free to ask. हम नेहा जी को कोई सवाल पूछेंगे। नेहा जी, जब तक सवाल आ रहा है, तब तक जो मेरे पास सवाल है, क्या मैं वो आपसे पूछ सकती हूँ? मतलब बिल्कुल। मेरे सवाल नहीं है, लोगों के सवाल। हाँ।
ओके, कनिका जी ने पूछा है, मेरी बेटी 12th स्टैंडर्ड के एग्जाम दे रही है, एग्जाम देने वाली है, तो उसकी एग्जाम कैसे जाएगी और उसको प्रिपरेशन कैसी करनी चाहिए? जिन्होंने ये क्वेश्चन पूछा है उनके लिए थोड़ा सा मेहनत उनको करनी पड़ेगी, और लगता है कि उनके बच्चे ने उतना ध्यान नहीं दिया है। 1 डेढ़ साल या जो भी पढ़ाई की है वो थोड़ा सा उन्होंने ध्यान नहीं दिया है। तो अगर वो चाहते हैं कि एग्जाम अच्छा जाए और अच्छी तरह हो, तो उन्हें काम ये करना है कि प्लांट्स होते हैं ना, वो अपने, अगर बच्चा प्लांट्स में पानी डालता है तो बहुत अच्छा है, अगर वो नहीं डाल रहा है तो उसके बदले उनके पेरेंट्स जब तक एग्जाम्स चल रहा है वो कोई भी प्लांट्स को पानी दे। और साथ ही साथ कुछ बच्चा अपने साथ अगर पर्पल रखता है तो उसको काफी रिलीफ रहेगा, और एग्जाम के दौरान उसे डर भी नहीं लगेगा, और वो अच्छी तरह से बच्चा जो है वो एग्जाम भी देगा, और उसका रिजल्ट भी अच्छा आएगा। तो अभी थोड़ा सा, अभी जो भी टाइम है उसमें हार्ड वर्क करें, बच्चे को हार्ड वर्क करना होगा, लेकिन प्लांट्स बहुत जरूरी है। तो प्लांट्स लगाएं और उसको पानी दें। अगर बच्चा नहीं दे सकता तो पेरेंट्स ये काम जरूर करें, तो फिर वो काम हो जाएगा। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं तो परम को बचपन से आदत डाली है प्लांट्स में पानी डालने की, वो तो एकदम डेली का रूटीन है, डालता है। चलो, गुड। शीतल, देखो, प्लांट्स को पानी देना बहुत अच्छी बात है, देना चाहिए। लेकिन अभी जो हम बात कर रहे हैं ना, वो टैरो टैरो कार्ड की बात कर रहे हैं। जब हम टैरो देखते हैं तो उस समय आता है कि जो स्टार हमारे लिए काम कर रहे हैं, जो भी हमारे लिए स्टार काम कर रहे हैं, उसमें से क्या ऐसे स्टार हैं जिनका हम सपोर्ट लेकर के जो भी प्रॉब्लम जो क्रिटिकल है या जैसी है उससे हम कैसे निकल सकते हैं। तो अभी इस बच्चे के लिए ये है कि वो जितना भी प्लांट्स के आसपास रहेगा तो बहुत अच्छा है, पानी देता है तो बहुत अच्छा। अगर बच्चे नहीं करते हैं ना, तो बच्चे के बाद अगर कोई भी रेमेडी करने का हक है तो वो माँ को है, पिता को भी ये हक नहीं राइट। है। वो सिर्फ माँ को ही हक ओ, होता है कि वो कर सकती है कोई भी रेमेडी हो। सही है, तो अगर बच्चा, सही है। जैसे बच्चे यंग जनरेशन है, कभी मानते हैं कभी चीजें नहीं मानते हैं, तो अगर माँ करेगी तो उसका फल बच्चों तक आता है, क्योंकि माँ से ही राइट, निकला हुआ वो अंश होता है ना, इसके लिए। राइट, राइट। निशा जी पूछ रही हैं कि want to know whether my son will get a better job in USA and health how will be his health? गुड क्वेश्चन निशा जी। हाँ। और भी किसी को क्वेश्चन अ, पूछना तो पूछिए, बोलिए। तो जैसा कि निशा जी के बच्चे को जॉब अच्छी मिल जाएगी, बहुत अच्छे चांसेस हैं मिलने के। और अगर वो ट्राई राइट। कर रहा है तो 1 से 1.5 महीने के अंदर ये काम हो जाएगा। अगर ओह, बच्चा सूरज को जल देता है या सन से प्रे करता है, जहां भी है बच्चा प्रे करता है, तो ये काम जल्द से जल्द बन जाएगा उनका। तो वो अपने बच्चा, नाइस। अगर बाहर है बच्चा तो उसको ये मैसेज दें कि वो सन के कांटेक्ट में रहे और उनसे प्रे करे। अगर वो नहीं करता है तो मदर कर सकती हैं उसके लिए। बच्चा करता है राइट, क्योंकि बच्चा बड़ा है, अगर वो करता है तो उसको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, बहुत ही अच्छा रहेगा। और समय के साथ वो आगे बढ़ भी रहा है और पूरी तैयारी कर भी रहा है, तो उसको सफलता है। हाँ। नाइस, नाइस, वेरी नाइस। निशा जी थैंक्स लिख रही हैं। दीपा जी पूछ रही है, आई वांट टू आस्क अ क्वेश्चन। यस दीपा जी, प्लीज गो अहेड। आप सब बिंदास क्वेश्चन पूछिए, एक क्या, जहाँ मौका मिला है बस पूछते जाइए। दीपा जी एक क्वेश्चन पूछ रही है, शायद वो टाइपिंग कर रही है। सपना जी ने पूछा है, व्हेन कैन आई हैव चिल्ड्रन? 13 months। वाओ, 13 months। यस, दैट्स अमेजिंग। तो मीता नेक्स्ट जी ईयर पूछ, हाँ जी। उनको एक अच्छी न्यूज मिलेगी। दैट्स ऑसम, दैट्स ऑसम। मीता जी पूछ रही है, हाय नेहा जी, आई वांट टू स्टार्ट माय किचन बिजनेस, शैल आई?
बिल्कुल कर सकती हैं। 21 के बाद वो कभी भी स्टार्ट कर सकती हैं। इस 21 मार्च के बाद वो जब भी करना चाहें वो कर सकती हैं, और उनको रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा, तो उनको काम वाह, शुरू कर देना चाहिए। नाइस, ऑसम। दीपा जी पूछ रही है, आई वांट टू नो व्हेन विल आई हैव माय ओन हाउस। थोड़ा सा उनको मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ी सी जोर जबरदस्ती करनी पड़ेगी। 10 महीने के बाद चांसेस बन रहे हैं कि स्टार उनके फेवर में आएगा और वो चाहती हैं घर अपना, तो वो होगा। 10 महीने थोड़ी सी मेहनत है। मेहनत का मतलब कुछ है जिनको राजी करना पड़ेगा, वो राजी नहीं है, जो फैमिली मेंबर्स हैं या ओके, कुछ भी है वैसा, उनको सपोर्ट नहीं मिल रहा है इस चीज के लिए। ओके, लेकिन ओके, अगर 10 महीने ओके। वो पीछे पड़ी रहती हैं कि नहीं मुझे ये चाहिए, तो 10 महीने के बाद बहुत चांसेस बन रहे हैं, पूरे स्टार चेंज हो होंगे और जाएगा। उनकी बात रखी जाएगी और उनका घर होगा। दैट्स नाइस, दैट्स रियली नाइस। मीता जी थैंक यू सो मच कह रही हैं। सपना जी पूछ रही हैं, व्हेन कैन आई हैव माय ओन हाउस एंड कार। अगर उनके दिमाग में है घर लेना, तो अभी उसको 1.5 साल है, 1.5 से 2 साल का टाइम है। और अगर वो कार लेने की के लिए सोच रही है, तो बोलो कि अभी 6 महीने कोई भी जल्दबाजी नहीं करें। 6 महीने के बाद अगर कुछ भी वो प्लान करेंगी तो वो वर्क करेगा। अभी अगर वो करेंगी भी तो भी वो सही टाइम नहीं है नई कार लेने का। 6 महीने के बाद ही प्रोग्राम बनाए, और जो उनको घर लेना है उसके चांसेस 1.5 से 2 साल पे ही बन रहे हैं। ओके, ओके, थैंक थोड़ी यू सी सपना जी। अंडरस्टैंडिंग की कमी है। जहां भी ये बात चल रही है, घर को लेने की, गाड़ी को लेने की, कुछ भी है, तो जहां पे भी बात की जा रही है घर में, वहां थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग की कमी है। सब अपनी बात रख रहे हैं, कोई साथ में मिल करके एक रास्ते पे नहीं चल रहे हैं। तो मिल करके डिसीजन लें तो घर का भी काम होगा और 6 महीने के बाद गाड़ी का भी। ओके, ओके, दैट्स नाइस। तो दीपा जी पूछ रही हैं, माय हस्बैंड इज ट्राइंग टू चेंज हिज जॉब, व्हेन विल दैट हैपन। मतलब मेरे हस्बैंड जॉब चेंज करने की। देखो, अगर वो सोच रहे हैं चेंज करने का तो कर सकते हैं, लेकिन अभी तक पूरी तरह से स्टार वर्क नहीं कर रहे हैं उनके छोड़ने। बहुत कम चांस हैं चेंज करने के लिए। जो भी चांस बनेगा चेंज करने का और जो उसका रिजल्ट आएगा वो आफ्टर 3 मंथ्स ही आएगा। तो अगर वो प्लान कर रहे हैं कि वो चेंज करें अपनी जॉब या जो भी बिजनेस, जो भी काम वो चेंज करना चाहते हैं, तो उनको बोलना पड़ेगा आप रुको, आप अपॉर्चुनिटी देखो कौन सी आ रही है, कैसे आ रही है, तुरंत मत कूदो। जब भी आपको अगर कुछ हाथ में लेना है तो 3rd महीने में, यानी कि तीसरे मंथ में ही आप ले सकते हो। जो पहले भी अगर लेंगे ना तो वो टिकेंगे नहीं, फिर उनको अच्छा नहीं लगेगा, फिर वो कहेंगे इससे अच्छा पहले वाला ही था। तो उनको बोलो भले वो देखें, और उसके देखने के बाद अच्छी तरह से तीसरे 3rd महीने में ही वो, या 3rd महीने के बाद ही वो चेंज करें, तो उसका फ्रूट खाने को उनको मिलेगा। री, रीटा जी पूछ रही हैं, हाय नेहा जी, माय हस्बैंड इज इन मर्चेंट नेवी, ही वांट्स टू स्विच टू शेयर जॉब shore job shore job, when can it when can is this possible। आ, उनके हस्बैंड धीरे धीरे छोड़ने के कगार पे ही हैं जॉब, और वो 6 महीने के बाद वो डिसाइड कर लेंगे कि वो छोड़ देंगे। उसके बाद जो वो काम करेंगे, जो वो करना चाहते हैं, उस काम को सक्सेस होने में पूरे 15 महीने लगेंगे। तो अगर उनके हस्बैंड ओके, के दिमाग में आ गया है कि अब ये जिस जॉब में है, वो नेवी मर्चेंट में है, वो छोड़ना चाहते हैं, तो वाकई में वो छोड़ेंगे 6 मंथ्स के बाद। लेकिन वो जो भी काम शुरू करेंगे वो तुरंत फ्रूटफुल नहीं होगी। 1.5 साल का पेशेंस उनको रखना पड़ेगा, उसके बाद ही वो
जो भी काम करेंगे उनका उनको रिजल्ट मिलेगा 15 महीने के बाद। आप ये समझ लो, पूरे 15 महीने के बाद। ओके ओके, दैट्स नाइस। ओके, वन ऑफ माय फ्रेंड, मेरी एक फ्रेंड है, इससे याद आया मुझे जॉब रिलेटेड। वन ऑफ माय फ्रेंड, मैं भी एक सवाल पूछती हूँ जब तक कोई सवाल नहीं आ रहा है तब तक। मेरी एक फ्रेंड है, उसके हस्बैंड ने बहुत अच्छी पोजीशन की जॉब छोड़ दी और उन्होंने एक स्टार्टअप स्टार्ट किया है। बट वो स्टार्टअप का पर्पस इतना अच्छा है, दैट इज टू हेल्प ओल्ड ओल्ड जनरेशन, उनके लिए बेनिफिट के लिए है वो स्टार्टअप। एंड वो स्टार्टअप शुरू तो कर दिया है इतनी अच्छी जॉब छोड़ के, यू नो, जॉब वाज क्रीम जॉब। तो अब वो, मतलब, एक मन में आता है ना, क्या ये सही डिसीजन था? तो मुझे भी जानना है कि मैं उसको जवाब दे सकूं कि क्या ये सही। मुझे तो लगता है सही डिसीजन है, बट उसके लिए क्या गाइडेंस? हाँ, एक्चुअली जो उनके हस्बैंड ने शुरू किया है वो काम तो बहुत अच्छा करना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने एक गलती की है। और गलती ये की है कि उन्होंने बैकअप अपना बहुत स्ट्रांग नहीं रखा है। तो राइट बैकअप स्ट्रांग राइट। का मतलब, आप कोई नया काम करना चाहते हो तो आपका बैकअप यानी मनी वाइज आपका बैक बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। वो उन्होंने नहीं किया है और वो जंप मारे हैं नए काम में। तो थोड़ा स्ट्रगल दिख रही है, 10 महीने स्ट्रगल पीरियड उनका दिख रहा है। ओके, उसके बाद वो और धीरे बाद धीरे में वो करके वो चलता काम रहेगा? आगे बढ़ेगा, धीरे, हाँ, धीरे धीरे करके। बहुत, मैं ये नहीं बोल सकती कि तुरंत वो अच्छी तरह से जंप फ्लरिश हो पे। जाएगा, नहीं है। मेहनत बहुत है। तो आप उनको मैसेज दे दें कि मेहनत बहुत है। अगर वो चाहते हैं कि ये काम सही तरीके से हो जाए, लोगों का सपोर्ट भी मिले इस काम को, तो उनको बोले कि 2 डॉल्फिन रखें घर में। डॉल्फिन की ओके पिक्चर रखें, जिस डॉल्फिन का मुंह ऊपर की तरफ जाता हो, नीचे नहीं आए। ओके वो ओके फोटो ओके। लगा सकते हैं, या फिर आप देखते हो शो पीस वगैरह मिलते हैं डॉल्फिन के। राइट तो वो राइट। ध्यान रखना कि उन दोनों का मुंह ऊपर की तरफ जाए, एक ऊपर एक नीचे नहीं आ रहा हो, या दोनों का मुंह नीचे नहीं आए। वो ध्यान में रख करके ओके, अगर वो करते हैं तो फिर धीरे धीरे करके थोड़ा जो स्ट्रगल पीरियड उनका दिख रहा है वो कम हो जाएगा। वाओ, नाइस नाइस। थैंक यू सो मच नेहा जी। ओके, हमारे पास क्वेश्चन आ गया है। दीपा जी पूछ रही हैं, वी हैव बुक्ड एन अपार्टमेंट इन 2016 and handover was promised in 2017, but construction is halt. When will it start? अभी भी तुरंत स्टार्ट होने वाला नहीं है, उसको थोड़ा वक्त है। जब तक वो काम Okay. पकड़ेगा, 9 महीने का टाइम और है। वो जल्दी पकड़ेगा नहीं। और जब बहुत सारे लोग मिलकर के पीछे पड़ेंगे तब जाकर के ये काम स्टार्ट होगा। ठीक है, अगर लोग Okay. पीछे नहीं पड़ेंगे तो ये काम टलेगा, स्टार्ट नहीं होगा। तो अगर अगर इनका ग्रुप है या आप जान रहे हैं, तो लोगों को थोड़ा इकट्ठा करें और फिर बात करें तो ये काम बनेगा, नहीं तो फिर ये अभी भी टलने के चांस दिख रहे हैं। Okay. Okay. आप जितने भी लोग अभी इस वक्त हैं ऑनलाइन, आप प्लीज क्वेश्चन पूछिए, ऐसे हेजिटेट मत करिए। एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, जितने हो सकेंगे हम जवाब देंगे, आप बस पूछिए सवाल। अच्छा, नीता जी पूछ रही हैं, माय क्वेश्चन, माय डॉटर वांट्स टू गो अब्रॉड फॉर स्टडी, तो क्या वो जा पाएगी? हाँ, जा सकती है, जाने के चांसेस हैं उसके। और लेकिन उसकी जो तैयारी चल रही है ना, जाना चाहती है लेकिन वो कॉन्फिडेंट नहीं है। वो जाना तो चाहती है लेकिन वो अंदर से श्योर नहीं हो पा रही है। वो खुद कॉन्फिडेंट नहीं है कि नहीं, मैं जाऊंगी, मैं कर लूंगी, ऐसा नहीं है। वो देख रही है कि अगर हो जाता है तो चली जाऊंगी, अगर नहीं होता है तो इट्स ओके। तो उनको ये बोलना पड़ेगा कि नहीं, अगर आपको जाना है तो आपको मन अपना पक्का करना पड़ेगा और उसके लिए आपको पूरी जोर शोर से तैयारी करनी पड़ेगी। अगर वो जोर शोर से तैयारी करती हैं तो वो चली जाएंगी, और वो फिर उनको उसका फ्रूट्स भी मिलेगा। तो उनको बोले थोड़ा सा जोश आ जाए, जोश लेकर के आए, फिर ये हो जाएगा। हाँ और ना के चक्कर में नहीं पड़े। बिल्कुल हाँ होनी चाहिए या फिर बिल्कुल ना हो। बीच वाला काम जो है फिर वो डोलता रहेगा, वो सही नहीं रहेगा। तो अगर वो थोड़ा भी मेहनत कर लेती हैं या मन में ठान लेती हैं कि नहीं बस मुझे अब चले ही जाना है, तो वो पक्का चली जाएंगी।
और शायद उनके जाने का प्रोग्राम अगर बनेगा तो अगस्त तक बने। नेहा जी पूछ रही है, हाय मैम, माय हस्बैंड इज फेसिंग सम फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स इन हिज बिजनेस, व्हेन इट इज गोइंग टू बी गुड फ्लो? 6 महीने का टाइम दिख रहा है। अच्छा, उनके घर में अगर कृष्ण की मूर्ति है, अगर वो अगर फॉलो करते हैं, भगवान कृष्ण को मानते हैं, तो बड़ी अच्छी बात है। अगर मूर्ति है तो उसमें बांसुरी होनी चाहिए, ठीक है। और अगर बांसुरी नहीं है तो बांसुरी वाला कोई कृष्ण लाके घर पे रखें। और अगर बांसुरी है उनके कृष्ण के पास तो उस बांसुरी को निकाले, फू करके साफ कर दे, ठीक है। तो फिर वो काम जो है उनका शुरू हो जाएगा। अरे वाह, बढ़िया है, ठीक। वेरी नाइस। हम्म, हम्म। ओके, सलोनी पूछ रही हैं, सलोनी, हाय नेहा मैम, आई एम कंफ्यूज्ड अबाउट माय फ्यूचर कैरियर, प्लीज गाइड मी, व्हाट शुड आई डू? उनसे आप लिख करके उनको टाइप, या आप बोल दें उनको कि पहले वो ऑप्शन बताएं 2-3। ऐसे हजारों जो होते वो लाइन होती है, हम ऐसे नहीं बोल सकते। वो ये बताएं कि मैं ये सोच रही हूँ, इसमें से किस लाइन में मुझे जाना चाहिए कि मेरे लिए बेस्ट रहे, तो वो मैं उनको जवाब दे दूंगी। राइट। तो ऑप्शन सलोनी बता जी दें आप और ऐसा, फिर। राइट, सलोनी जी आप ऐसे करें, आप ऑप्शन लिखें, तो उस ऑप्शन में से नेहा जी आपको हेल्प करेंगे बताने में कि आपको कौन सा ऑप्शन पिक करना चाहिए। तब तक हम दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। नीता जी बोल रही है, थैंक यू जी। दीपा जी बोल रही हैं, आई एम इन अ रेंटेड हाउस, आई वांट टू शिफ्ट फ्रॉम दिस हाउस, बट माय हस्बैंड एंड सन इज नॉट एग्रीइंग, दे वांट टू शिफ्ट टू देयर ओन हाउस व्हिच वी हैव बुक्ड, शुड आई शिफ्ट? हाँ, हो जाए शिफ्ट भले, अच्छा है। ओके, ओके। और नेहा जी बोल रही है, थैंक यू सो मच मैम। ओके, और कोई क्वेश्चन? ठीक है, जब तक और कोई क्वेश्चंस नहीं आते हैं मैं पूछती हूँ। एक लेडी है, उन्होंने पूछा है, उन्होंने अपना नाम बताने से मना किया है, बट उन्होंने सवाल पूछा है। उनके बेटे का नाम ऋतिक है, तो वो फॉरेन कंट्री जा रहा है, तो क्या वो सही रहेगा उनके लिए, और वहां पे जाके क्या उसे जॉब मिलेगी? हाँ, वो जा सकता है अगर वो अपने दिमाग को थोड़ा काम रखे और फोकस रहे। अगर वो फोकस रहेगा तो वो जाएगा भी, और फिर वहां पे वर्क भी अच्छा कर लेगा। थोड़ा सा माइंड जो है ना, बच्चे का वेवरिंग माइंड है, बहुत ज्यादा दिमाग इधर उधर हो रहा है, वो बच्चा श्योर नहीं है। तो उनको क्या करना है कि मून जो है ना, मून से प्रे करें। मून से प्रे करें, या मंडे को शिव भगवान है उनके ऊपर जल चढ़ाएं या दूध चढ़ाएं। मून से रिलेटेड कोई भी काम करेंगे तो बहुत अच्छा है। या चांदी के ग्लास में पानी पिए, उनको अपने बच्चे को बोले चांदी के ग्लास में पानी पिए, तो फिर थोड़ा सा और ठहराव आएगा, तो वो सही डिसीजन ले पाएगा। क्योंकि बहुत वेवरिंग माइंड दिख रहा है बच्चे का। और अगर वो अपने दिमाग को शांत रख करके फिर डिसीजन लेता है, दिमाग पहला शांत करना बहुत जरूरी है बच्चे का। तो बच्चा जब तक पूरी तरह से फोकस नहीं होगा कि, या फिर वो पूरी तरह से रेडी नहीं हो जाता कि नहीं मुझे जाना ही है, तो उसके पहले ये रिस्क नहीं ले। क्योंकि बच्चे का माइंड जो है बहुत डोल रहा है, हो सकता है वहां जाने के बाद भी वो बोले कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तो इसके लिए पहले से ही राइट, रेमेडी करें, और दिमाग को बोले थोड़ा शांत करें, मून से प्रे करें, मून मेडिटेशन करें, या बच्चे को ओम नमः शिवाय का जाप कराएं तो भी मन शांत होगा। फिर उसके बाद अगर बच्चे को भेजते हैं तो बच्चे के लिए सही रहेगा। दैट्स नाइस, थैंक यू सो मच नेहा जी। दीपा जी भी थैंक्स बोल रही हैं, और सलोनी जी ने ऑप्शन दिए हैं, टीचर ट्रेनिंग और चॉकलेट मेकिंग कोर्स। टीचर ट्रेनिंग।
बहुत अच्छा ऑप्शन आया है और सक्सेस है उसमें। वाओ, दैट्स नाइस। हम्म। सलोनी जी, आई गेस आपको अपना ऑप्शन मिल गया होगा। नीता जी पूछ रहे हैं, मेरी हेल्थ कैसी रहेगी फ्यूचर में, कोई मेजर हेल्थ इशू तो नहीं रहेंगे? हेल्थ नीता जी की अच्छी रहेगी। उनको बोले बस पास्ट की बातें नहीं दोहराएं, बार बार पास्ट में चली जाती हैं वो। तो उनको थोड़ा सा ओके। अपनी पास्ट लाइफ को छोड़ना पड़ेगा, जो भी पास्ट में जो भी घटना हुई है उसको बिल्कुल वो भूल जाएं, एक नए तरीके से अपने जीवन की शुरुआत करें और थोड़ा लेट गो करना सीखें। है ना, जल्दी लेट गो नहीं कर पाती हैं वो। तो अगर चीजों को थोड़ा छोड़ना सीखेंगी, इट्स ओके चलता है, तो हेल्थ में राइट। काफी इम्प्रूवमेंट भी आएगा और हेल्थ अच्छी भी रहेगी। और काफी इमोशनल हो जाती हैं वो, तो बहुत जगह पे प्रैक्टिकल होना बहुत जरूरी है। पानी थोड़ा ज्यादा पिए, पानी की मात्रा ज्यादा ले पीने में, तो हेल्थ इशू नहीं आएगी, कोई ऐसी बड़ी इशू नहीं आने वाली है, सब अच्छा रहेगा। जहां जरूरत है रेस्ट करने की वो जरूर करें। ओके, दैट्स नाइस। रेनू जी हाय लिख रही हैं, रीता जी मैम आई एम, आगे कुछ लिखा नहीं है। दीपा जी पूछ रही हैं, माय सन इज 12 ईयर ओल्ड, हाउ विल बी हिज फ्यूचर? जवाब है कि थोड़ा पेशेंस रखो, थोड़ा बड़ा होने दो अभी, 17 साल का होने दो, फिर अभी बहुत ज्यादा मत परेशान हो, पेशेंस रखो, टाइम के साथ बच्चा सब कुछ बहुत अच्छी तरह कर लेगा। परेशान होने की जरूरत नहीं है बच्चे के लिए। नेहा जी पूछ रही है, माय हस्बैंड शॉप इज गोइंग अंडर अ कोर्ट केस, इट इज इन आवर फेवर और नॉट? इनके फेवर में रहेगा। ओके, दैट्स नाइस। सलोनी बोल रही है, थैंक यू नेहा मैम। रितु जी पूछ रही हैं, हाउ विल बी माय फ्यूचर, विल आई गेट जॉब? हाँ, बिल्कुल चांसेस हैं अच्छी जॉब मिलने के। और बस मेहनत थोड़ी सी कर ले, ढूंढे, पक्का मिलना है जॉब, बहुत अच्छा, अच्छी जॉब मिलेगी उनको। और स्टार बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। जब कभी मौका मिले तो थोड़ा नीचे उतरें और आसमान में तारे ढूंढने की कोशिश करें। तारे जितने जल्दी नजर आएंगे, ज्यादा नजर आएंगे, उतनी जल्दी जॉब उनको मिल जाएगी। ओह, ओके। रीता जी पूछ रही हैं, मैम आई हैव स्टार्टेड न्यू कैरियर, इट विल ग्रो और नो? हाँ, बहुत अच्छी तरह से ग्रो करेगा और बहुत अच्छा है, मेहनत करें, सफलता है। ओके। नेहा जी पूछ रही है, आई एम स्टार्टिंग अ ट्यूशन क्लासेस, व्हेन इट इज गोइंग टू बी इन फ्लो? बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेती हैं वो। तो पहला उनके लिए है कि बहुत ज्यादा स्ट्रेस नहीं ले, है ना, जो अपना काम कर रही है उसको एंजॉय करना शुरू करें। जैसे जैसे वो अपने काम को एंजॉय करेंगी ना, वो काम बढ़ने लगेगा। और जो भी डिसीजन लेती हैं वो थोड़ा सोच समझ करके ले, तो अच्छा रहेगा। टाइम है, 2-3 महीने के बाद जो है उनका काम थोड़ा बढ़ेगा, अच्छा होगा। लेकिन उसके पहले उनको स्ट्रेस छोड़नी होगी। तो जब वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस में आ जाती हैं तो अपनी एनर्जी को खुद वो ब्लॉक कर देती हैं, पॉजिटिव एनर्जी को ब्लॉक कर देती हैं। थोड़ा सा काम रहे और जो काम कर रही है उसको एंजॉय करके करें, अपने आप काम में बरकत आ जाएगी उनके। ओके, दैट्स नाइस। नीता जी थैंक्स कर रही हैं, दीपा जी थैंक्स कर रही हैं, वेलकम 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 एवरीबॉडी, वेलकम। एंड रेनू जी पूछ रही हैं, माय सन इज 35 ईयर ओल्ड, हाउ विल बी हिज फ्यूचर?
बच्चे का फ्यूचर अच्छा है, ऐसी कोई तकलीफ नहीं है बच्चे को, लेकिन बच्चा आगे से खुश होने की कोशिश करता है या दिखाता है कि मैं बहुत खुश हूं, लेकिन रियलिटी वो नहीं है। बच्चा अंदर से खुश नहीं है ना। तो पता नहीं उसके दिमाग में शायद ये सब बातें चलती हैं कि मैं सॉरी, मुझे यहाँ पे तो हर चीज का आंसर देना है, लेकिन बच्चा ये समझता है कि शायद मेरी लाइफ एक जोकर की तरह हो गई है, मुझे जैसा करना है मैं नहीं कर पा रहा हूँ। मतलब थोड़े से थॉट्स उसके सही नहीं चल रहे हैं बच्चे के। तो जहाँ बच्चे को बोलना है उनके हाथ में कुछ भी रेड बांध दो, रेड धागा बांध दो, तो अपने आप सही एनर्जी वर्क करेगी। और दूसरा जो है ना, ओम गम गणपते नमः, वो जो है, अगर बच्चा बोलता है तो बहुत अच्छा है, अगर बच्चा नहीं बोलता है तो माँ भी बोलती है तो बच्चे के लिए बहुत अच्छा रहेगा। निशा बोल रही हैं हेलो। दीपा जी पूछ रही हैं वी हैव फाइल्ड रेरा केस अगेंस्ट बिल्डर इन May 2020, but till now it is stuck, not getting hearing dates. When will it proceed? अप्रैल से स्टार्ट होने के चांसेस, अप्रैल Okay. से स्टार्ट होने के चांसेस। दीप्ति शाम में जी एक लिख रही है दिया थैंक लगाएं, यू। जल्दी काम शुरू हो जाएगा। शाम में दिया या एक कैंडल जलाना शुरू करें, काम शुरू हो जाएगा। नेहा जी फिर से आपकी स्क्रीन पहले हिल रही है और आपकी आवाज बाद में आ रही है, पता नहीं क्या हो रहा है। कुछ ओके नो नेटवर्क का प्रॉब्लम। होगा। हाँ राइट, एक्चुअली ऐसे ही कुछ होगा। रितु जी लिख रही है थैंक यू। रीत लिख रही है थैंक यू। नेहा जी लिख रही है थैंक यू। निशा जी लिख रही है वांट टू नो अबाउट माय डॉटर्स हेल्थ एंड स्टडीज। हेल्थ अच्छी रहेगी और इम्प्रूव होगी 2 महीने में। और अभी स्टडी में तो ध्यान उतना नहीं है, लोगों के साथ मिलने जुलने में ज्यादा ध्यान है डॉटर का, लेकिन अक्टूबर के बाद से काफी सीरियस हो जाएगी और अच्छी तरह से स्टडी हो। रीनू जी थैंक्स लिख रही हैं। नेहा जी पूछ रही है माय हस्बैंड इज 52 years in his current job, retirement is 55 years. I am worried my son is only 12 years. What will be our future then? गाइडेंस से काम लेंगे ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। किसी के हेल्प लें और उसके गाइडेंस से कोई काम शुरू करें तो इनको फिर प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन किसी की गाइडेंस से ही कोई काम शुरू करना पड़ेगा, बैठ के नहीं होगा। तो अगर गाइडेंस लेकर के कोई भी काम करते हैं तो उस काम का रिजल्ट भी 5-6 महीने के बाद अच्छा आने लगेगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दीपा जी थैंक्स लिख रही है। निशा जी थैंक्स। ऑल राइट थैंक्स मैम। विभा विभा जी पूछ रही है हेलो मैम, व्हेन विल आई गेट मैरिड? 11 महीने के बाद, 11 months। ओह नाइस, वेरी नाइस। दीपा जी पूछ रही है want to know about my health as I feel mentally it is getting worse. Oh, पानी कम पीते हैं, उनको बोले पानी पिए, और बॉडी में बहुत ज्यादा हीट है, ठीक है, तो पानी पिएंगे तो अच्छा अच्छा रहेगा। अच्छा, और जो बेडशीट लगाती हैं वो अपने, वो बहुत डार्क कलर की नहीं हो, ब्लैक कलर की नहीं हो और रेड नहीं हो उस पे, जो बेडशीट लगा करके सो रही हैं, तो वो ध्यान देना है उनको। रेड और ब्लैक का कॉम्बिनेशन नहीं होना चाहिए, तो फिर धीरे धीरे हेल्थ इंप्रूव होगी उनकी। और अगर वो पिल्लो रख करके सोती हैं तो पिल्लो जो है वो येलो कलर में रहे, पिल्लो का कवर हो जो वो येलो कलर में रहे, तो काफी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट उनके नजर आएगी। oh.
और मेडिटेशन करें। हेल्थ रिलेटेड है ना, तो मेडिटेशन करें, अपने आप को खुश रखें, म्यूजिक सुने, बिकॉज मेंटल हेल्थ इतनी हेल्थ। सिवियर है ना आज की डेट में। नेहा जी, कहीं भी हम बात करते हैं ना, खुद भी तो कहीं ना कहीं एक जन तो है जिनको ये इश्यूज है, तो वेरी सेंसिटिव हो गया है ये सब। ओके, दीपा जी पूछ रही हैं, अच्छा इन्होंने तो पूछ लिया। रेणु जी पूछ रही है, वांट टू नो अबाउट माय फ्यूचर एंड हेल्थ। प्यार बना के चले, सबको प्यार दें, सबसे प्यार लें, अपने आप हेल्थ अच्छी रहेगी और सब कुछ बराबर रहेगा। रिलेशनशिप सबके साथ अच्छा बना के चले, तो रिलेशनशिप ओके, अच्छी बना के चलेंगे तो उसका रिजल्ट अच्छा देखने को मिलेगा, और हेल्थ भी अच्छी रहेगी, फ्यूचर भी अच्छा रहेगा, सब अच्छा। सुजाता जी लिख रही है, नेहा जी नाइस, दीपा जी थैंक्स बोल रही है, विभा जी बोल रही है लव हो। अच्छा, इन्होंने क्वेश्चन पूछा था कि मेरी शादी कब होगी, तो आपने बताया था 11 महीने कुछ, तो अभी इनका नेक्स्ट क्वेश्चन है, लव और अरेंज। लव मैरिज होने के चांसेस ज्यादा दिख रहे हैं, कोई जान पहचान का होगा और उसकी एनर्जी फिर वो रिसीव करेंगे। दीपा जी थैंक्स लिख रही हैं, रेनू जी भी थैंक्स लिख रही हैं। थैंक यू सो मच, आप सबका इतने सारे क्वेश्चंस आप पूछ रहे हैं, और भी पूछ सकते हैं। ओके, रूपा जी पूछ रही हैं, माय फ्यूचर एंड हेल्थ। फ्यूचर के लिए थोड़ी और मेहनत करने की उनको जरूरत है, क्योंकि बहुत सारे रास्ते वो खुद बंद करके बैठी हैं। तो पहला ये कि उनको अपने लिए रास्ते खोलने पड़ेंगे, और हेल्थ में थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है ना। हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से उनको ग्रे कलर के कपड़े नहीं पहनने हैं, और साथ ही साथ थोड़ा सा नेचर के साथ रहना बहुत जरूरी है उनका। तो नेचर के साथ रहेंगी तो अपने आप धीरे धीरे हेल्थ इंप्रूव होगी। ग्रे कलर के कपड़े बिल्कुल अवॉइड करें, इस समय उनके लिए सही नहीं है। दीपा जी पूछ रही है, आई वांटेड टू नो अबाउट आवर फ्यूचर फाइनेंशियल कंडीशन। तो थोड़ी मेहनत है फ्यूचर में, मेहनत करनी पड़ेगी। मैं ये नहीं बोल सकती हूँ कि छप्पड़ फाड़ करके ऊपर वाला ऐसे झोली में देने वाला है, ऐसा नहीं है। हार्ड वर्किंग है, हार्ड वर्किंग जैसी वर्किंग करते जाएंगे वैसा वैसा फ्रूट्स खाने को मिलने वाला है फ्यूचर में। ओके, विभा जी बोल रही है, थैंक यू मैम। तो और क्वेश्चन मेरे पास है, वो ले लेती हूँ मैं। कीर्ति ने पूछा है, मेरी एग्जाम कैसे जाएगी, शी इज इन 12th आई गेस। थोड़ा सा उसको मेहनत करने की जरूरत है, और रोने से नहीं होगा, एक्शन करना पड़ेगा। अगर वो ढंग से अभी भी काम में भिड़ जाती है, लग जाती है पढ़ाई में, तो फिर कर लेगी, क्लियर हो जाएगा। लेकिन मेहनत बहुत है, काम पढ़ाई कम की जा रही है, रोया ज्यादा जा रहा है। ओके, आशा जी पूछ रही हैं कि गाइडेंस अबाउट माय सिचुएशन फॉर बिजनेस, मतलब वो कुछ बिजनेस कर रही होंगी शायद, तो उसमें उनकी गाइडेंस, उनके लिए गाइडेंस। खुद पर उनको विश्वास रखना है, और ऊपर वाले पे विश्वास रखना है, मेहनत करना है। और वो अगर मेहनत कर रहे हैं, विश्वास रखते हैं, तो उनका बिजनेस बहुत अच्छी तरह से ग्रो करेगा। काफी अच्छा कार्ड है। ओके, हेमा जी पूछ रही हैं कि वो एक नया छोटा सा बिजनेस स्टार्ट करना चाहती हैं, तो फ्रॉम हर होम, तो क्या उसे उन्हें करना चाहिए वो बिजनेस? बिल्कुल कर सकते हैं, बस मैच्योरिटी से डील करें, काम हो जाएगा। शायद सवाल आया है हमें,
आई एम हाउसवाइफ, वांटेड टू स्टार्ट समथिंग बट कंफ्यूज्ड। दीपा जी पूछ रही हैं। ऑप्शन दे। हाँ। दीपा जी आप ऑप्शन दे पहले कि आप क्या स्टार्ट करना चाह रही हैं। या तो आप सवाल ऐसे पूछे कि या तो मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ऐसे, है ना। नहीं, वो ऑप्शन दें कि वो क्या क्या करना चाहती है, मैं उसमें से बेस्ट बता सकती हूँ कि आपके लिए क्या सही रहेगा। हाँ, हाँ जी। हाँ जी, वो बता दिया उन्हें, अभी शायद लिख रही होंगी वो। इतना मजा आ रहा है क्वेश्चंस लेने में। अच्छा, लिखा है उन्होंने बेकिंग। ओके, कोई और भी ऑप्शन है सिर्फ बेकिंग? और तो कुछ नहीं लिखा उन्होंने, बेकिंग लिखा। और बेकिंग का काम अगर वो शुरू करते हैं तो बहुत ही थोड़ी चालाकी से काम करना पड़ेगा मार्केट में। अपना जो भी काम उनको कराना है, देना है, जो भी है, थोड़ा सा चालाकी से लोगों के साथ डील करना पड़ेगा। तो वो काम शुरू करती है तो हो जाएगा। अगर बहुत सीधी सादी है, वो सोचती है सब राम भरोसे चलेगा, तो ऐसा नहीं है। थोड़ा सा चालाकी, काम स्टार्ट करने के बाद थोड़ा सा समझदारी और चालाकी से मार्केटिंग करना, ये करना, अगर वो करती हैं तो काम बन जाएगा। अच्छा, उन्होंने एक और ऑप्शन पूछा है अभी, ट्यूशन। हाँ। ट्यूशन का अगर वो काम लेती हैं, अगर करती हैं, तो बहुत जल्दी थकेंगी वो। बेकिंग का काम वो ज्यादा ओके, अच्छी तरह कर लेंगी। ओके, ओके। नीलम जी पूछ रही हैं, नहीं निशा जी पूछ रही हैं, प्लीज टेल मी अबाउट माय हेल्थ एंड वर्क। हेल्थ में धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट आ रही है, अच्छा रहेगा। और बहुत जरूरी है, अगर उनके दिमाग में कोई भी बात चलती है, अगर आती है, तो थोड़ा शेयरिंग करें। जिन पे भी ये ट्रस्ट करती हैं उनसे अपनी बात शेयर करें। कोई थॉट्स आते हैं अगर, तो वो अंदर अंदर घुटे नहीं, वो अपनी बात किसी से शेयर करें। अगर वो शेयरिंग सीखती हैं, शेयरिंग करती हैं, तो हेल्थ उनकी खराब नहीं होगी। लेकिन अगर वो अंदर अंदर बातों को दबाएंगी, जाने दो करेंगी, तो जाने दो होगा नहीं। इसके लिए वो शेयरिंग करना सीखें, तो उनकी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट आएगी। ठीक है। और बिजनेस के लिए उनके लिए जो कार्ड है, उनको थोड़ा कंजूस बनना पड़ेगा, है ना। कंजूस बनने का मतलब क्या है कि चीजों को, पैसों को पकड़ना सीखें। अगर वो पैसे को पकड़ना नहीं सीखेंगी, तो वो सिर्फ समाज सेवा ही करती रह जाएंगी, बिजनेस नहीं कर पाएंगी। तो उनके लिए बहुत जरूरी है कि पैसे की वैल्यू समझें और उसको हाथ से पकड़ना सीखें। तो अपने आप ग्रो होना शुरू कर जाएंगी वो। ओके, ओके, दैट्स नाइस। नीलम जी पूछ रही है, व्हेन आवर ओन हाउस इज गोइंग टू बी बिल्ट। टाइम आ गया है। एक ओके, यहाँ पे 15 महीने, 16 महीने के अंदर चांसेस हैं। ओके, ओके। दीपा जी थैंक्स बोल रही हैं। आरती जी पूछ रही हैं कि अ, उनका आरती तलरेजा 9378, मैरिड लाइफ, ट्यूशन फ्यूचर। ओके, वो अपना बर्थ डेट बता रही हैं शायद। 1978, उनकी मैरिड लाइफ और ट्यूशन फ्यूचर उनको जानना मैरिड लाइफ तो उतनी अच्छी नहीं दिख रही है उनकी। बस वो एक तरह से समझो अपने दिन को वो काट रही हैं वहां पे। तो वो उतनी अच्छी नहीं दिख रही है। ग्रे कलर अवॉइड करें और थोड़ा सा नेचर के साथ जुड़ें। पति की तरफ ध्यान नहीं दें। ध्यान देने मतलब वो, उनका जो भी बिहेवियर जैसा भी चल रहा है, बहुत ज्यादा सीरियस नहीं हो, अपने लिए कुछ सोचना शुरू करें, तो सही रहेगा उनके लिए। तो थोड़ा सा उनको ना मजबूत होना पड़ेगा।
जैसे एक क्रिएटर बनना पड़ेगा कि नहीं मैं अपने लिए कुछ कर सकती हूँ, मुझे अपने लिए कुछ करना है। जब तक वो ये जिद नहीं ठानेगी ना, तब तक कुछ होगा नहीं, बस ये जिंदगी कटेगी, है ना। तो काफी प्रॉब्लम्स दिख रही है मैरिड लाइफ में उनके, तो वो लाइफ बस कटेगी। तो उनको बोलना है अपने लिए एक्शन ले और अपने लिए प्लान करे, कुछ भी करने का, कुछ भी करे जिसकी वजह से वो उस माहौल से बाहर निकले और क्रिएटर बने, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाए, कॉन्फिडेंस अपना बढ़ाने की कोशिश करे, तो उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। सन की पूजा करे, येलो रंग का जो धागा है वो अपने कमर पे बांध लें, कमर पे अंदर नाभि नाभि से जस्ट नीचे वाली जगह पे येलो रंग का धागा बांध के रखें। और जब वो धागा और उन्होंने पुराना हो जाए, गंदा हो जाए, तो उसको फिर पानी में डाल सकती हैं, डाल दें, फिर नया पहन ले। थर्सडे को पहने, थर्सडे के दिन डालें, इम्प्रूवमेंट होगी। ओके, और उन्होंने पूछा ट्यूशन फ्यूचर क्या है? आराम से कर सकती हैं, ट्यूशन पे ध्यान दें, करें, थोड़ा और मेहनत करें उस पे, उनके सपने पूरे होंगे। और मुझे लगता है कि आप ना सेल्फ लव करिए आरती जी, क्योंकि जब आप सेल्फ लव करने लगेंगे ना, तो आपके आसपास के लोग भी बदलेंगे, मतलब एक चेंज ऑफ एनवायरनमेंट भी हो जाएगा। तो आप सेल्फ लव करिए, सब ठीक हो जाएगा। जो नेहा जी ने बोला है ना, वो तो करिए करिए, इट रियली मेक्स अ डिफरेंस। मतलब आप आंख बंद करके करिए बस। तो निशा जी पूछ रही हैं, और निशा जी, ओके, निशा जी बोल रही है ऑल राइट श्योर थैंक यू। दीपा जी पूछ रही हैं व्हेन विल माय पेरेंट्स बिल्डिंग गो फॉर रीडेवलपमेंट? ऊपर वाले पे विश्वास रखो, जल्दी जल्दी जाएगी। ओके, नीलम ट्रस्ट जी डेवलप थैंक यू करो, बोल रही होगा। हैं। ओके ओके, थैंक यू। मनीष, ओके, मनीष पूछ रहे हैं मैडम विवाह के बारे में बताएं, मेरी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी? ओके अरेंज पे जाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा और खुश भी रहेंगे। ओके। मैडम विवाह के बारे में बताएं, अच्छा फिर से वापस रिपीट है वो। 3 बार रिपीट हो गया क्वेश्चन। ओके, रीत जी बोल रही है माय सिस्टर वांट टू सेटल इन अब्रॉड, what is better for her future? Will crack her exam? I crack its exam. कर लेगी, अच्छा Okay. कार्ड है। अलका जी पूछ रही हैं when will my elder daughter get married? पुरानी बातों को जब तक वो भूलेगी नहीं, पुराने थॉट्स को छोड़ेगी नहीं, तब तक वो अटकी रहेगी। तो सबसे पहला तो उसको ये करना पड़ेगा कि पुरानी चीजों को थोड़ा सा हटाना पड़ेगा अपनी लाइफ से और नए तरीके से शुरुआत करनी है। अगर उसने नए तरीके से शुरुआत की पुरानी चीजों को छोड़ करके, तो 5 महीने के बाद चांसेस बनना शुरू हो जाएंगे उसके। पुरानी दीपा जी बातों को पूछ रही छोड़ना हैं पड़ेगा। अभी वो धड़ाधड़ क्वेश्चन आ रहे हैं ना, तो मैं इसलिए फास्ट फास्ट पूछने लग गई। आप बोलिए, आप आराम से अपना टाइम लीजिए, आप बोलिए, कोई नहीं चिंता नहीं, नहीं बस है। उनको बोल देना है कि जब तक वो पुरानी चीजों को छोड़ेगी नहीं, तब तक वो नई एनर्जी लेगी नहीं। तो इसके लिए पुरानी चीजों को राइट छोड़ देगी तो 5 महीने में भी चांसेस हैं। राइट राइट। 5 से 8 महीने का टाइम है। ओके ये अलका जी के लिए था। अब आप आगे क्वेश्चन। हाँ, अलका जी तो हमारी बहुत ही कंसिस्टेंट फॉलोअर है, और बहुत ही हमें इतना हमें अप्रिशिएट करती है ना। सीरियसली थैंक यू सो मच अलका जी, थैंक यू सो मच फॉर दैट। और भी बहुत सारी हैं जो लोग करते हैं।
एक और सवाल है, बिल्डर इज टेकिंग दैट, builder is telling that December 2020 will be the handover of our apartment. Will that happen? 2020 2022 2020 तो हो चुका। नहीं, 2022 नहीं लिखा है उन्होंने, 2020 लिखा है। आई थिंक उनको 2022 ही लिखना होगा, शायद गलती से लिख दिया होगा। चीजें तो बोल रहा है लेकिन वो देने के चांसेस कम है। जो बिल्डर बोल रहा ऐसे, है देने के चांसेस कम है, पीछे पड़ना होगा, फाइट करना पड़ेगा, फाइट करेंगे तो ही मिलेगा। ओके ओके, हाँ उन्होंने करेक्ट किया, सॉरी, दिसंबर 2022, कोई बात। अभी ये क्वेश्चन फिर से आ गया, ये क्वेश्चन हम ले चुके हैं शायद ना, मनीष जी का। हाँ मेरी अरेंज मैरिज होगी या, हो गया हाँ हो ये तो गया। हमने ले लिया। आरती जी पूछ रही है फ्यूचर। रास्ते ओपन होंगे उनके लिए, नई नई अपॉर्चुनिटी आएगी, लेकिन वो ये नहीं सोचे कि पूरी लाइफ बंद हो गई है। थोड़ा सा आईज ओपन रखें तो वो ऑप्शन समझ में आ जाएगा और आगे बढ़ेंगी वो। ओके, और रूपा जी पूछ रही हैं कि, नहीं आरती जी पूछ रही है, एनी येलो थ्रेड, कोई भी येलो थ्रेड, आपने उनको येलो थ्रेड के बारे में गाइड किया था ना, हाँ जो कोई पूछ भी रही हैं। जो साफ सुथरा हो। ओके, रूपा जी पूछ रही है, व्हेन आई मीट गुरुदेव। टाइम आ गया है गुरुदेव से मिलने का, वाओ, कभी भी रिसीव कर सकती हैं, कभी भी मौका लग सकता है जाने का। नाइस। रेनू जी पूछ रही है, व्हेन विल माय यंगर सन गेट मैरिड। सोचे नहीं, बहुत जल्दी होगा ये काम, बहुत जल्दी होगा। हो सकता है इस साल के अंदर या अगला साल लगते ही हो जाएगा। टेल अबाउट, निशा जी पूछ रही है, टेल अबाउट माय हस्बैंड हेल्थ एंड वर्क। हेल्थ पे उनको ध्यान देने की जरूरत है, और हेल्थ के हिसाब से वो कुछ भी नहीं करते हैं, अपने आप को बिल्कुल बांध के बैठे हैं। तो थोड़ी जरूरत है कि अपनी हेल्थ पे ध्यान दें, और थोड़ा सा खाने पीने पे उनको ध्यान देने की जरूरत है। शरीर को थोड़ा फुर्त करना पड़ेगा हेल्थ के हिसाब से, और जो वो काम कर रहे हैं उसमें संभल संभल करके ही पैर रखें। थोड़ा सा अवेयर रखना है अपने काम में, थोड़ा अवेयर रखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अपने आप को अवेयर रखें, हेल्थ में भी अवेयरनेस चाहिए और जहाँ पे काम कर रहे हैं वहां पे भी अवेयरनेस चाहिए उनकी। ओके, अलका जी थैंक यू बोल रही है, आरती जी थैंक यू बोल रही हैं, और मनीष जी पूछ रहे हैं, अगर मेरी अरेंज मैरिज होगी तो कब तक होगी। 3 महीने के बाद चांस बन रहे हैं रिश्ते आने के, और जो भी रहेंगे। ओके, और उनका अगला सवाल है, मैडम मुझे आप दिनांक बताएं कब तक मेरी मैरिज, अरेंज मैरिज होगी। बताया 3 महीने, वही क्वेश्चन है ना उनका ही। नहीं, उसके अगला क्वेश्चन है कि दिनांक बताएं, एकदम डेट बताएं उनको। डेट नहीं, आप ये बोल सकते हो 3 महीने। ओके ओके, मनीष जी 3 महीने बता रही है नेहा जी, 3 महीने के कि आसपास तीन हो महीने सकता के है। बाद जो है ओके रिश्ते आने शुरू होंगे और बात बनना शुरू होगी। ओके, रेनू जी थैंक्स कह रही हैं, आरती जी पूछ रही है, नम्रता तलरेजा 2010-2001 स्टडीज एंड फ्यूचर, मतलब उनका बर्थ डेट बताया है उन्होंने, और बोल रही है स्टडीज, उनकी स्टडीज कैसी रहेगी और फ्यूचर कैसा रहेगा। स्टडी बहुत अच्छी रहेगी और फ्यूचर भी बहुत अच्छा है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं।
टेंशन की जरूरत नहीं है, बच्ची बहुत अच्छी तरह कर लेगी। Okay, that's nice. Are there chances, दीपा जी पूछ रही हैं, are there chances we will move to our house than the one which we have booked? चांसेस हैं, थोड़ा टाइम है, 5 महीने का टाइम है, उसके पहले नहीं होगा। Okay, okay. श्योर मैम, थैंक्स। निशा जी बोल रही हैं। के एस जैन जी बोल रहे हैं मेरी भी शादी बाकी है, कब तक होगी, कब तक होगी? टाइम आ गया है फ्रूट्स खाने का, टाइम आ गया है, 1 साल के अंदर चांसेस हैं। ओके, रेनू जी पूछ रही हैं माय एल्डर सन स्टार्टेड हिज ओन बिजनेस, व्हाट विल बी द फ्यूचर? और काफी फ्लरिश रहेगा, काफी अच्छा रहेगा बिजनेस, काफी ग्रो होगा, अच्छा है बहुत। ओके, मनीष जी बोल रहे हैं बहुत बहुत आभार आपका, थैंक यू बोल रहे हैं आप। थैंक यू। दीपा जी पूछ रहे हैं हाउ विल माय हस्बैंड हेल्थ एंड वर्क? हेल्थ अच्छी रहेगी, हेल्थ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जहाँ काम कर रहे हैं वहां सुस्ती नहीं दिखानी है बस, काम वाली जगह पे सुस्ती नहीं दिखानी है, एक्टिव रहना है, तो एक्टिव रहेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। मनीष जी बोल रहे हैं, दीपा जी बोल रही है थैंक्स। आरती जी बोल रही हैं हाउ विल माय मैरिड लाइफ इम्प्रूव, शिवा लव्स मी, ही इज माय हस्बैंड। उनके घर में कोई पर्पल कलर की सीनरी लगाने को बोले, पर्पल कलर की, जहां पे उनका रूम है ना वहां पे पर्पल कलर की कोई भी सीनरी लगाओ, अपने आप काफी अच्छा, रिलेशन भी काफी अच्छा रहेगा और बहुत ही अच्छा सब कुछ रहेगा। रेनू जी बोल रही है थैंक्स। मीता जी बोल रही है माय हेल्थ एंड फ्यूचर। हेल्थ पे ध्यान देने की जरूरत है, ठीक है, जैसी हेल्थ दिख रही है वैसे नहीं है, अंदर से थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है, ठीक है। और फ्यूचर पे थोड़ा ध्यान दे, बहुत सारी चीजों को जाने दे नहीं करे, थोड़ा वॉक करे। ज्योति जी पूछ रही हैं, 1 सेकेंड। ज्योति जी पूछ रही है माय डॉटर वांट्स टू सेटल अब्रॉड, व्हाट डज फ्यूचर लुक्स लाइक? पॉसिबिलिटीज है और काफी अच्छा रहेगा, जाना चाहिए। थैंक्स, दीपा जी लिख रही है थैंक्स। आरती जी बोल रही है व्हाट शुड आई कीप? एक सेकेंड, क्या रखना है उन्हें? सीनरी कुछ भी रखनी है उनको, Okay, कोई हाँ भी सीनरी के पर्पल बारे में। कलर की कुछ भी सीनरी रखो, फ्लावर रख दो रूम में, आर्टिफिशियल फ्लावर्स आते हैं पर्पल कलर के, वो रख दो, वो भी वॉक करेंगे। ओके, मनीष मनीष जी पूछ रहे हैं मैडम मैं अभी शिक्षक हूँ, क्या मेरे उच्च राजकीय सेवा में जाने के, एक मिनट, जाने के दिख नहीं रहा है मुझे। चांसेस, हाँ, समझ, जाने हाँ के चांसेस है हाँ मुझे। है, और सक्सेस, प्रस चांसेस भी है उसके और आगे भी कुछ सक्सेस भी है। क्वेश्चन पूछा है। हाँ पूछिए। ओके ओके, मुझे प्रसा प्रशासनिक सेवा में जाना है, तो क्या मेरे उच्च सेवा में जाने के चांसेस हैं? अच्छा, वही हाँ क्वेश्चन वापस।
वही वही समझ में आ गया, सक्सेस है, जाएंगे भी और सक्सेस भी है। 6 महीने के बाद बहुत तरक्की है, 6 महीने के बाद झटके से हम्म, कोई लॉटरी जैसी समझो निकल लगने वाली है और आगे बढ़ेंगे। ओके, ओके। मीता जी बोल रही है थैंक्स। आरती जी बोल रही है पर्पल कलर व्हाट। पर पर्पल कलर का कुछ भी रखें, वो फ्लावर रख सकती हैं, सीनरी लगा सकती हैं, बेडशीट लगा सकती हैं, रिलेशनशिप में इम्प्रूवमेंट आएगा। ज्योति जी थैंक यू बोल रही हैं। नीता जी बोल रही हैं व्हेन विल माय सिस्टर सन गेट मैरिड। थोड़ा सा बच्चा डैमेज है, उसकी हीलिंग की जरूरत है, उस बच्चे की हीलिंग होनी चाहिए। तो उसका काम बनते बनते रुक जा रहा है, मतलब शादी की बात चल रही है, रुक जा रही है, नजर में आ रहा थोड़ा सा कोई भी बात होती है तो नजर में आने लग जा रहे हैं लोगों के। तो कुछ भी काम करते हैं तो थोड़ा शांति से करें, ज्यादा शोर शाइन नहीं करें, थोड़ा सा शांत होकर के रहें, अपने आप टाइम बन जाएगा। और दिमाग बहुत खराब रहता है इनके, जो भी घर का माहौल है वहां पे बहुत ज्यादा नेगेटिव थॉट्स बहुत हैं। तो पहला तो उनको, उन लोगों को अपने थॉट्स चेंज करने पड़ेंगे, थोड़ा सा पॉजिटिव सोचें, अच्छा सोचें। बहुत ज्यादा गैप है, कम्युनिकेशन गैप है, तो जिसकी वजह से नेगेटिव माहौल बहुत ज्यादा है। इसके लिए बच्चा प्रॉपर हिल ही नहीं हो पाता है, पहले खुद हील नहीं हो रहा है तो फिर मैरिज कैसे होगी। तो अपने आप को हील करे, थोड़ा खुश रहे, अच्छी एनर्जी ले, तो अपने आप शादी के चांसेस भी बन जाएंगे। थैंक्स अ लॉट। आरती जी लिख रही हैं। और नम्रता जी बोल रही हैं कि नमस्ते मैम, मेरे हस्बैंड न्यू शॉप खोल खोल रहे हैं, वह चलेगी या नहीं। चलेगी, स्टार्टिंग में जब रहेगा, बस जहां जितनी जरूरत है उतना जेब में आता रहेगा, धीरे धीरे ग्रो करेगी। गीता जी लिख रही हैं थैंक्स। और यहाँ पे हमारे सवाल हो गए हैं खत्म। और हमें लेना चाहिए अब अब ये सेशन हमें एंड करना है। तो नेहा जी बहुत 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 शुक्रिया इतने पेशेंस से सबके जवाब देने के लिए। और इतने अच्छे अच्छे आपने सॉल्यूशंस बताए उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आपका इतना कीमती टाइम देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आप सब व्यूअर्स का भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतने कीमती क्वेश्चंस पूछे और हमें इस समझा के हम उनके आंसर दे सके। तो आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो सबका बहुत बहुत शुक्रिया तो थैंक यू, आज का थैंक यू। सेशन बहुत ही अच्छा था। अच्छा, एक और क्वेश्चन आ गया है तो अब ये लेते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन होगा फिर। और फिर हम ये करेंगे क्योंकि किसी की मदर के हेल्थ के बारे में है। तो माय मदर इज इल सिंस लास्ट 20 years। ओके, व्हेन विल माय मदर हेल्थ इम्प्रूव। मनीष जी पूछ रहे हैं कि मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं है तो। देखो, बहुत इम्प्रूवमेंट होने के चांसेस तो नहीं है, लेकिन आप घर का माहौल बहुत अच्छा रखें, घर में थोड़ा खुशी का माहौल रखें, आपस में सब मिलकर के बातें करें, एंजॉय करें, तो उससे उनकी हेल्थ बराबर बनी रहेगी। तो घर का माहौल अच्छा रखे, बस उनको देख करके वो खुश है, उनके सामने ज्यादा निराशा वाली बातें, उदासी वाली बातें नहीं करें। जितना गेट टुगेदर थोड़ा होता रहेगा ना, वो खुश रहेंगी। तो बस वैसे ही चलेगा, बहुत ज्यादा फिर डाउन भी नहीं होगा। इम्प्रूवमेंट, लोगों के साथ मिलजुल करके थोड़ा घर का माहौल अच्छा बना के रखें। अच्छा, ज्योति जी भी एक क्वेश्चन पूछ रहे, नेहा जी लू। ये लास्ट कर, ठीक है। ओके, लास्ट लास्ट क्वेश्चन। अभी इसके बाद नो क्वेश्चन प्लीज, प्लीज नो क्वेश्चन। ज्योति जी पूछ रही है मैम, नया घर लेने के क्या चांसेस हैं। चांसेस तो बन रहे हैं नया घर लेने के, हो सकता है 13-14 मंथ्स में के अंदर ही हो भी जाएगी।
नम्रता जी थैंक्स लिख रही हैं, और नम्रता जी बोल रही मेरे हस्बैंड हीरा पटवानी। ओके, और मनीष जी थैंक्स बोल रहे हैं। तो थैंक यू नेहा जी, फिर से वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर वंडरफुल रीडिंग, और आपने अपना इतना अच्छा टाइम निकाला और इतना हमें गाइडेंस दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो यस, तो हम ये डिस्कनेक्ट करते हैं, हमारा जो आज का लाइव है यही खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू शीतल, और जो भी देख रहे हैं उन सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद, और फिर हम मिलेंगे जल्दी। थैंक यू। श्योर श्योर, अच्छा। थैंक यू सो मच एवरीवन, आप सबने इतना पेशेंस रखा और आप सबने इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पूछे और इस चीज का फायदा लिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आप किसी अलग तरीके का कोई लाइव देखना चाहते हैं तो जरूर हमें आप मैसेज कर सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, आपकी लाइफ में इस वक्त कुछ भी हो रहा हो, कुछ भी, लाइक वो लाइफ सही नहीं चल रही है, सही चल रही है, या मेस्ड अप है, या कुछ भी है, एक चीज का ध्यान जरूर रखें कि हैव ट्रू फेथ, हैव ट्रू फेथ इन योर गॉड, अपने भगवान पे पूरा भरोसा रखें और खुश रहें। सब कुछ सही होगा, सब कुछ अपने वक्त पे होगा। सिर्फ आपको खुद को खुश रखना है ताकि आपके आसपास के लोग खुश रहें। और ये बहुत मुश्किल नहीं है, ये बिल्कुल आसान है और हम सब कर सकते हैं। तो खुश रहने के लिए सबसे पहले करना है मुस्कुराना है, और धीरे धीरे अपने आप प्रैक्टिस करते रहें और अपने आप चीजें बेटर होगी। और पॉजिटिविटी की तरफ ज्यादा ध्यान दें, नेगेटिव की तरह कम सोचें। आपकी लाइफ में जो जो आप ज्यादा सोचोगे वो ज्यादा आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होगा। तो पॉजिटिव रहे और पॉजिटिव सोचे, क्योंकि पॉजिटिविटी ही, इट इज, आई नो इट इज डिफिकल्ट, हम नेगेटिव टाइम में पॉजिटिव नहीं सोच सकते हैं, बट ये इम्पॉसिबल नहीं है, हम सोच सकते हैं। पॉजिटिव सोचे, पॉजिटिव गाने सुने, पॉजिटिव चीजें देखें, पॉजिटिव लोगों से मिले, अच्छा अच्छा खाना खाएं, अच्छी अच्छी बातें करें। क्यों नहीं होगा अच्छा, सब कुछ अच्छा होगा लाइफ में, सब कुछ अमेजिंग होगा। जस्ट बी पॉजिटिव। तो और डेली सुबह जब हम उठते हैं ना, तो सबसे पहले भगवान जी को शुक्रिया करें कि आज मैं जीवित हूँ। वो लाइफ का सबसे पॉजिटिविटी का स्टार्ट होगा आपका, और देखना उसके बाद पूरा दिन आपका इतना अमेजिंग जाएगा, बिकॉज हम जी रहे हैं, ये ही हमारे लिए सबसे बड़ी पॉजिटिविटी है कि वी आर अलाइव, हम जीवित हैं, हम जी रहे हैं। तो प्लीज बी पॉजिटिव, फील पॉजिटिव, खुश रहे, माफ करे लोगों को, लेट गो करे, स्टक मत रहे, और बस हैप्पी रहे। तो स्टे हैप्पी, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाय।